यहां हमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, यानी अलग अलग डोमेन्स, अलग अलग दायरा असर पे एक ही फंक्शन के अलग अलग टुकड़े हैं या पीसेस हैं। हम ये जानते हैं कि लिमिट्स निकालने के लिए हमें दोनों अतराफ से x इज इक्वल टू 2 के नजदीक आना होगा, यानी x की तरफ बढ़ना और घटना दोनों ही देखने होंगे। अगर दोनों सिम्त से फंक्शन का एक ही जवाब आए तो वो हमारी लिमिट होगी, वरना हम कहेंगे कि लिमिट का कोई वजूद नहीं है। तो अगर हम बाईं जानिब से x इज इक्वल टू 2 की तरफ आए, यानी 0, 1, 2 इस तरफ से आए, तो ये यूं लिखा जाएगा कि लिमिट किसकी, फंक्शन की, जब x 2 की तरफ बढ़ रहा हो और मनफी सम्त से आ रहा हो। और चूंकि बाईं जानिब से आने का मतलब है 0 से 2 की तरफ x बढ़ रहा हो, तो ये दूसरा फंक्शन लगेगा, यानी ये हुआ f of x इज इक्वल टू ln x, और x की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारा जवाब हो गया। और अब अगर हम x इज इक्वल टू 2 की जानिब दूसरी तरफ से आए, यानी 3, 4, 5, x की 2 से बड़ी वैल्यूज की तरफ से हम आ रहे हैं, लिहाजा ये दूसरा टुकड़ा लागू होगा। और ये ऐसे लिखा जाएगा कि फंक्शन की लिमिट जब हम x इज इक्वल टू 2 की जानिब बढ़ रहे हैं और ये हम मुस्बत सम से आ रहे हैं, लिहाजा यहां लगेगा x स्क्वायर्ड ln x, और फंक्शन लगाने का मतलब यह है कि x की जगह अब x की लिमिट आएगी। तो ये हो गया 4 ln 2। अब चूंकि ये लिमिट और ये लिमिट बराबर नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट का कोई वजूद नहीं।